नमस्कार, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका महाजनपद के सबसे पुराने और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी पर। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ था जो बहुत चर्चित मामला है और इसमें आपके बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं। तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद आपके दूसरे सबसे बड़े नेता जो मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड भी माने जाते हैं, आज उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए क्योंकि उन्होंने आज उनकी जमानत याचिका पर फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रख लिया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। तो एक तरह से वो लंबा फंस गए हैं मनीष सिसोदिया जी। तो इसी मसले पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। ये क्या मनीष सिसोदिया जी लंबा फंस गए क्या? हाँ, ये लंबे नपगे हैं जिसको बोला जाता है। इनकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी है। इसके पहले इनकी बेल 2 बार हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है। 2-3 बार इनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है, ईडी की कोर्ट अलग होती है, तो वहाँ से हो चुकी है। फिर इसके बाद इन्होंने बहाना लगाकर कि मेरी पत्नी का इलाज होना चाहिए, इसके लिए भी ये पहले हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ये चार्जशीट वगैरह आ गई, तब ये आए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए कि मुझे जमानत नहीं दी जा रही है, मुझे झूठा फंसाया गया, ये फंसाया गया, वो फंसाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये ऑर्डर किया है जिसमें इनको इनकी बेल की जो याचिका है वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो आज जो बताया 388 करोड़ रुपए की ट्रेल ईडी ने पकड़ ली है, वो सारी बातें अब आगे हैं इनकी। नहीं तो ये उमेश जी, ये लंबा कैसे फंस गए? ये क्या अब क्या कोर्ट के फैसले में कुछ ऐसा है? नहीं, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। ऐसा रिकॉर्ड पे आया है कि 3 महीने बाद ये चाहे तो फिर से बेल अपनी लगा सकते तो 3 महीने पहले नहीं कर सकते? नहीं, कंसिडर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जुडिशियल डिसिप्लिन में देखा जाए तो सारे नीचे की कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे अगर ये इनको लगता है कि ट्रायल में डिले हो रहा है या कोई और रीज़न है, तो ये चाहे तो 3 महीने बाद बेल लगा सकते हैं। वैसे बेल लगाने का तो अधिकार संविधान में दिया गया है, हर कोई रोज ही बेल लगा सकता है। लेकिन चूंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे ऑर्डर कर दिया, तो जैसे ही आप रोज बेल लगाएंगे तो रोज वही ऑर्डर होगा। इसलिए तो मतलब ये तो नहीं है कि शायद ऐसा कुछ है कि 3 महीने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के 3 महीने के बाद ही अब आप याचिका डाल सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बेल लगती नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में बेल जो लगती है वो जनरली नहीं लगती डायरेक्टली कभी कभी लगती है। आर्टिकल 32 में पिटीशन लगती है, लेकिन ये 136 की पिटीशन होती है, ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट लगती है। अच्छा। तो होता प्रक्रिया क्या है, जो जनरल इसमें भी हुई है और अदरवाइज भी प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आप जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट है या सेशन जज है, 2 लेयर पे कोर्ट्स होती है ओरिजिनल कोर्ट, तो वहाँ पर बेल लगाएंगे। वहाँ से रिजेक्ट होगी तो फिर उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से रिजेक्ट होगी तो 136 आर्टिकल 136 जो हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि स्पेशल लीव टू अपील आपको लगाने का अधिकार है। उसमें कोई टाइम की बंदिश नहीं है, लेकिन आप 136 वैसे तो लगा ही नहीं सकते ना, जब तक किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो आप लगा नहीं सकते। आप 32 की पिटीशन जब चाहे जितना चाहे लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार 136 की पिटीशन हो गई है, डिसाइड हो गई है, मेरिट पे सारी फाइंडिंग आ गई, तो मिसयूज होगा। उस पर कोर्ट बुरी तरह से गुस्सा भी हो जाएगी अगर कोई ऐसा लगाता है। तो लोग जनरली ऐसे करते नहीं, जुडिशियल डिसिप्लिन है। तो ये बात तय है कि मेरिट पर इनको सारे पहलुओं को कंसिडर करते हुए 3 लेवल की कोर्ट्स ने, ईडी की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके गिरफ्तारी पे मोहर लगा दी है कि अब आप गिरफ्तार ही रहेंगे, जब तक ट्रायल चल रहा है आप जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन कोर्ट ने तो ये कहा है ना कि आप जांच जो है जल्दी पूरा करें, ऐसा कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने ये बोला है। ट्रायल ईडी की ओर से भी आया कि ट्रायल होने के चांसेस है कि 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो 8 महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं ख़त्म होती तो फिर ये आ सकते हैं कोर्ट, लेकिन इस ग्राउंड पर कि नहीं ख़त्म हो रही इसलिए मुझे बेल दे दिया जाए, वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं बनता। तो क्या माने फिर, जो कि मनीष सिसोदिया जो कि इस साल के फरवरी में गिरफ्तार हुए थे और अब तक लगता 8 महीने हो गए, तो इस कोर्ट मतलब इस फैसले का मतलब है कि इनकी दिवाली भी इस बार जेल में ही मनेगी? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि दिवाली जेल में मनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि आप चाहें तो 3 महीने बाद
बेल लगा सकते हैं। मतलब और 3 महीने बाद ही, मतलब पहले बेल, हाँ, पहले लगाएंगे तो उसका भी वही फेट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो जैसे ही बेल लगाने का अधिकार तो है ही, बेल कोई भी लगा सकता है, कभी जितनी बार चाहे जैसे चाहे लगा सकता है। लेकिन ये ऑर्डर का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा, तो वो सीधी सी बात है, बड़ी हास्यास्पद पोजीशन हो जाएगी। और सिसोदिया चूंकि बड़े नेता हैं तो उनके वकील ऐसी गलती नहीं करेंगे। और जो प्रक्रिया इसमें जो होती है वो मैं बता दूं कि ये पहले कोई अरेस्ट होता है, उसके बाद केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसकी पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी मांगी जाती है, वो देती है। मनीष सिसोदिया के केस में भी ऐसा हुआ है, पहले इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, फिर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद केस की ट्रायल होती है। जो उसमें गवाह हैं, जितने भी गवाह हैं उनको बुलाया जाएगा, जो दस्तावेज है उनको समन किया जाएगा, वो लाया जाएगा, एग्जिबिट कराया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इनको मौका मिलेगा अपना डिफेंस देने का, उसके बाद जजमेंट होती है। तो ये प्रक्रिया भी होनी है, 8 महीने में हो जाएगी, ऐसा ईडी ने अनुमानतः बताया है। नहीं होती है तो उसका क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं मनीष सिसोदिया, या क्या उनको फ़ायदा मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्डर कोर्ट ने किस ग्राउंड पर डिले हो रहा है या क्या रीज़न है। बहुत सारी बातें हैं, तो उसके बारे में अभी प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते हैं। ये बात सच्ची है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी चार्जशीट के बाद मेरिट पर सब कुछ देखते हुए रिजेक्ट कर दिया है। तो इसका मतलब इनकी जो संलिप्तता है, जो इनके इंटेलिजेंस है, जो इनके ऊपर चार्ज लगे थे कि इन्होंने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किया है, मोबाइल के हैंडसेट डिस्ट्रॉय किया है और हार्ड डिस्क कंप्यूटर का फॉर्मेट किया है, तो वो सारे चार्ज प्राइमा फेसी ये दिखा रहे हैं कि ये इन्वॉल्व थे। और एज ए डिप्टी सीएम इन्होंने एविडेंस को ख़राब करने की कोशिश की है। हो सकता है, संभवतः ये जजेस के माइंड पर ये बैक पे रहता है कि एक उप मुख्यमंत्री है, वो बाहर आएगा तो सारे गवाहों को इन्फ्लुएंस कर देगा, सारे कागजात को इन्फ्लुएंस कर देगा। तो हो सकता है वो एक कंसिडरेशन रहा हो, अक्सर ऐसा होता है, इसलिए ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अंत में बात यही है कि इनकी बेल पिटीशन डिसमिस हो गई है, इनको जेल में ही रहना होगा। इसका मतलब कि 8 महीने से ऑलरेडी वो जेल में है, और अब 3 महीने, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 3 महीने के बाद, यानी कि 11 महीने करीबन अब तो हो ही जाएगा। यानी कि तो इस तरह से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब जो है मतलब लंबा फंस गए हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके सीनियर नेता मनीष सिसोदिया। ये थे उमेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें आज सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसके बारे में बताया। धन्यवाद।